Hello, good morning everyone. How are you? I hope you are doing your best in your life. हम जो है कंटिन्यू करेंगे जो हम कल सीख रहे थे, समझ रहे थे, आज फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे कि आगे जो है आदि शंकराचार्य ने ईश्वर के बारे में, हमारे आत्मस्वरूप के बारे में क्या कहा है। हु एम आई, हम इसका आंसर ढूंढ रहे हैं। हु एम आई एंड हु इज़ गॉड, हु इज़ अल्टीमेट यूनिवर्स, अल्टीमेट पावर। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये पता लगा लेती हूँ कि मैं कौन हूँ तो मुझे ये भी पता लगता है कि ईश्वर क्या है। या फिर अगर मैं ये पता लगाती हूँ उसके सच्चे स्वरूप को, मैं रियल ट्रुथ को अगर जानती हूँ कि ईश्वर क्या है, तो मुझे ये भी पता लगता है हु एम आई। हम कितने बड़े मतलब रिलेटिव ट्रुथ में जी रहे हैं, कितने झूठों में जीते हैं, ईश्वर को मानते हैं, पूजते हैं, बहुत कुछ हम राइट एंड रिचुअल्स करते हैं, लेकिन जो ट्रुथ है वो कुछ और है। उसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना है ही नहीं। हम संसार में जो इतने मिथ्स हैं, इतने मिसकंसेप्शंस हैं गॉड के बारे में, हमारे बारे में, उसका थोड़ा सा हम आज फिर एक्सप्लेन करेंगे कुछ लाइंस में। लाइन्स आर दीज: न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोजम न भोक्ता, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। यानी कि इट मीन्स कि यूनिवर्स को, भगवान को, ईश्वर को, उस सत्ता को, उस ऊर्जा को, उस परम ऊर्जा को किसी पुण्य से, पाप से, सुख से, दुख से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर न्यूट्रल होता है। गॉड यानी कि वो एनर्जी, वो पावरफुल एनर्जी जिसको हम गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, उसको किसी पुण्य से, पाप से, धरती पे होने वाले किसी पुण्य, पाप से, सुख से, दुख से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि हम साथ साथ ये भी समझ रहे हैं कि हम क्या हैं। ईश्वर अगर ये है कि जिसको पुण्य से, पाप से, सुख से, दुख से कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या है, हम ये भी समझ रहे हैं यहाँ पर कि मेरा जो सच्चा स्वरूप है, मेरा जो आत्म स्वरूप है, कि ना तो वहाँ पर कोई पुण्य, पाप, सुख, दुख कोई भी मैटर करता ही नहीं है। कि हम जो यहाँ पर बना लेते हैं मिसकंसेप्शन दुनिया में कि ये पुण्य है, ये पाप है, ये सुख है, ये दुख है। ठीक है, हमें जीने के लिए, इस फिजिकल वर्ल्ड में जीने के लिए हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, एक डेफिनेशन हमें देनी पड़ती है कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। लेकिन फाइनली हम ट्रुथ को अगर समझते हैं तो यूनिवर्स की लैंग्वेज में वो, उसकी नज़र में ना कोई पुण्य है, न पाप है, न सुख है, न दुख है, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ। यानी कि उसकी नज़र में, यूनिवर्स की नज़र में, ना कोई मंत्र, ना कोई तीर्थ, ना कोई वेद, ना कोई यज्ञ। इट मीन्स कि हम इतने मंत्रों का चैंटिंग करते हैं, हम इतने मंत्र, तीर्थ जितने भी हैं, हम इतने वेदों पर, शास्त्रों पर जाते हैं ज्ञान को लेने के लिए। हम पढ़ भी लेते हैं, हम समझ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हम अधूरे रहते हैं, फिर भी हम उसके रियल ट्रुथ को जान नहीं पाते। तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा जो आत्मस्वरूप है, हमारी जो आत्मा है, वहाँ पर कोई मंत्र, कोई तीर्थ, कोई वेद, कोई यज्ञ, कोई पुराण, कोई शास्त्र, कोई गीता, कोई कुरान, कोई बाइबल वहाँ पर काम नहीं करती है। ईश्वर न्यूट्रल है, उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो आत्मिक स्वरूप है वो वहाँ पर एक शून्य है, वहाँ पर एक मौन है, नथिंग एल्स। केवल एक मौन होता है, शून्यता होती है, वहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्शन नहीं होता। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर ही ईश्वर विराजमान है। वो सत्ता है, वो पावर है, वो ऊर्जा है जिसमें कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। वो प्योर कॉन्शियसनेस है जहाँ पर कोई मंत्र, तीर्थ, वेदा न यज्ञ कोई भी काम नहीं करते हैं। उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उसका रियल फॉर्म एकदम न्यूट्रल है, प्योर है। वो वहाँ पर लव, पीस, जॉय फील होता है, नथिंग एल्स। इन सब कॉन्सेप्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो वही मेरा आत्मस्वरूप है। अगर ईश्वर ये है जिसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं रखती ईश्वर की नज़र में, यूनिवर्स की नज़र में ये सब कुछ मायने नहीं रखता, तो मेरा जो आत्मस्वरूप है अंदर, जो मैं अंदर से हूँ, यानी कि हम बॉडी नहीं है, हम माइंड नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं, लेकिन अंदर से जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो सेल्फ है, हमारा जो बीइंग है, वहाँ पर न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञ न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, कोई भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर मैटर नहीं करता है। हम प्योर कॉन्शियसनेस हैं, हम शून्य हैं। आगे, अहम भोजनम नैव भोजन भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। हम जो सोचते हैं कि मैंने खाया, मेरे सुख, मेरे तीर्थ, मेरे ज्ञान, मेरा मंत्र, मेरी आरती, मेरा पूजा, मेरा पाठ, मेरा ध्यान, मेरा भगवान, मेरा मोक्ष, मेरा निर्वाण, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो है प्योर कॉन्शियसनेस में होता ही नहीं है।
हमें कहीं भी स्टक होने की ज़रूरत नहीं है कि हम जिसको मेरा कहें, जिसको मैं कहें। जहाँ पर सारे मैं पिट जाते हैं, अंत में जो ईश्वर है, जो कॉन्शियसनेस का रियल फॉर्म है, यानी मेरा जो रियल फॉर्म है, वो ये है कि जहाँ पर पूरा आई जहाँ पर ख़त्म हो जाता है कि मेरा कोई चीज़ नहीं है, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मुझको कोई चीज़ वहाँ पर है ही नहीं। चिदानंद रूपा शिवो हम, यानी कि चिदानंद चित प्लस आनंद, यानी वहाँ पर एक जब ये सारी चीज़ें हट जाती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जब हट जाते हैं, तो वहाँ पर जॉय फील होता है, वहाँ पर पीसफुल होता है। उसका जो रूप है वहाँ पर पीस वहाँ पर करना नहीं पड़ता, वो पीसफुल है, वो जॉयफुल है, वो लवफुल है। वो जो फॉर्म है वहाँ पर खुद ही नेचुरली क्रिएट होता है, 24 घंटे क्रिएट होता है, यानी कि इन्फिनिट टाइम से, अनंत जन्मों से क्रिएट हो रहा है और अनंत जन्मों तक होता रहेगा। बॉडी डाइज, वी नेवर डाइज, वी आर जस्ट प्योर फॉर्म, ओनली अ सोल, ओनली अ बीइंग, ओनली अ सेल्फ, ओनली अ कॉन्शियसनेस, ओनली एन एनर्जी। उस एनर्जी का ये रियल फॉर्म है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। आई मीन टू से इन सब में हमें स्टक नहीं होना है, हमें रियलिटी तक पहुंचना है, ईश्वर को रियलिटी तक जानना है, अपना स्वरूप रियलिटी तक जानना है। अगर हम ये सब जान लेते हैं तो हम बहुत बड़े मतलब चक्र से निकलते हैं, इस मैट्रिक्स से निकलते हैं, इस झूठ से निकलते हैं और अपने रियल फॉर्म में आकर के उस हम जो है हो जाते हैं। फिर हम बनते नहीं हैं, हम ही वो पावर, वो एनर्जी, वो इन्फिनिट, वो यूनिवर्स हम ही हैं। यानी हम और ईश्वर अलग अलग नहीं हैं। उस तक पहुंचने के लिए, उस हाइट को पाने के लिए हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, हमें जस्ट होना पड़ता है, शांत होना पड़ता है, मौन होना पड़ता है, प्योर होना पड़ता है। ओके, दैट्स इट। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।